प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो ऑप्टिक्स की इस मिस्टीरियस जर्नी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट यूजेस, डेफिनेशंस, इमेज फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जैसा आपको पता था, ये कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता था। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। दैट मीन्स इसकी एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट होती है। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रही इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और साथ ही साथ में ये डाइवर्जिंग मिरर है। दैट मीन्स अगर कोई भी रे अगर इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो उनको डाइवर्ज कर देता है। पोल, जैसा कि आपको पता है, ये जो आपकी कर्वेचर है इसका जो सेंटर पार्ट है ये पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इसको हम कंप्लीट स्फेयर बनाएं तो जो स्फेयर का सेंटर होगा वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसके बाद अगर हम रेडियस कर्वेचर की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि जो भी डिस्टेंसेस हम लेते हैं वो सारी पोल से लेते हैं। तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, ये आपको जो ब्लू कलर में दिख रही है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होती है कि पैरेलल लाइट रेज जब भी इससे टकराती हैं, इंसिडेंट होती हैं इसके ऊपर, तो वो डाइवर्ज होती हैं। और डाइवर्ज होने के बाद अगर उनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा तो दे अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे मीट करती हुई अपीयर होती हैं और वर्चुअली, एक्चुअल में नहीं मिलती है बट वर्चुअली, तो उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अगली स्लाइड में मैं इसके बारे में आपको एक विजुअल्स भी दिखाऊंगा। फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ होगी उसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये सारी कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड डेफिनेशंस थी और ये लगभग कॉनकेव मिरर जैसी ही है, बस इसका थोड़ा सा स्वरूप चेंज हो गया है और ये डाइवर्जिंग मिरर बन गया है हमारा। तो अगली स्लाइड में हम बात करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन और इन्हीं रूल्स में आपको फोकस की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं, अगर हम हमारी पैरेलल रेज अगर इन्फिनिटी से आ रही हैं तो मैं आपको बता दूं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस साइड में रखा जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है हमारी। तो पैरेलल रेज आ रही हैं, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो अगर हम इनको ट्रेस करेंगे तो दे विल डाइवर्ज, ये डाइवर्ज हो जाएंगी। लेकिन अगर इनको ट्रेस करते हैं पीछे की तरफ तो दे अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है और ये इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल भी हो गया कि पैरेलल रेज जब रिफ्लेक्ट होके जाएंगी तो दे अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट। दैट मींस दे अपीयर्स टू मीट एट फोकस। दिस इज आवर फर्स्ट रूल। दूसरे रूल की अगर बात करें कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर कोई लाइट रे जो है फोकस के अलाइनमेंट में आ रही है, देखिए दोनों लाइट रेज जो है दे जस्ट अलाइनिंग विद फोकस, फोकस से अलाइनमेंट पे आ रही हैं, राइट? मतलब फोकस पे जाएंगी नहीं क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये इस तरफ नहीं जा सकती, बट यस फोकस के अलाइनमेंट में आ रही हैं रेस, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएंगी। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अगर तीसरे रूल की अगर हम बात करें तो तीसरा रूल बिल्कुल हमारा कॉनकेव मिरर की तरह है। तो लाइट रे अगर ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल आई बनाते हुए आती है तो रिफ्लेक्ट एंगल आर बनाते हुए होगी और आई और आर दोनों बराबर होंगे। ये हमारा लॉ ऑफ, हमने पढ़ा भी था, ये रिफ्लेक्शन का हमारा लॉ था। क्योंकि इस केस में क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी ये नॉर्मल की तरह बिहेव करती है, ठीक है? ये नॉर्मल हो जाएगा और कोई लाइट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए वापस जाएगी। तो चौथा और आखिरी रूल के बारे में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई लाइट रे हमारी कुछ इस तरीके से आ रही है कि वो अलाइंड विद सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कहां से अलाइंड? अलाइंड विद सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे तो यहीं तक आएगी एक्चुअल में, बट इसके बाद हमने ट्रेस किया हुआ है क्योंकि इट इज अलाइंड विद सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होगा? क्योंकि उस केस में ये लाइट रे ही नॉर्मल की तरह इटसेल्फ नॉर्मल बन जाती है। तो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए आई, और ये पिंक कलर में जो आपको दिख रही, सॉरी पर्पल कलर में आपको जो दिख रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये उसी रूट पे वापस चली जाएगी। तो ये थे हमारे कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। अगली स्लाइड में हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो कुल मिला के हमने कॉनकेव मिरर में 6 केसेस पढ़े थे। तो यहाँ पे बहुत आसान होने वाला हमारे लिए। वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली 2 केसेस। द फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, रेज कैसी आएंगी? पैरेलल रेज आएंगी, और पैरेलल रेज आएंगी दे विल डाइवर्ज, और डाइवर्ज होने के बाद कहाँ मिलती हुई महसूस होंगी? फोकस पे। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। लेकिन क्या ये रेज एक्चुअल में मिल रही हैं?
नहीं मिल रही हैं, दे अपीयर्स टू मीट। दैट मीन्स ये जो इमेज होगी वो फोकस पे बनेगी, वर्चुअल होगी, ये प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई हैं, फोकस पे बनेगी, वर्चुअल होगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी, दैट मीन्स पॉइंट साइज की इमेज बनने वाली है। तो पहला केस आपका वेरी वेरी क्लियर। तो अब हम सेकेंड केस की बात करते हैं। तो पहला केस तो हमारा इन्फिनिटी वाला हो गया। दूसरे केस में अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट होते हैं। अब ये अपोजिट है तो दूसरी साइड में क्या बचा, कोई भी फाइनाइट पॉइंट। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका किसी फाइनाइट पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा हुआ है तो ऐसे केस में हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो अगर हम इमेज इसकी ट्रेस करेंगे तो देखिए आप, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से एक रे गई, जितना एंगल बनाते हुए जाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए वापस हो जाएगी। दूसरी रे अगर हमारी पैरेलल गई, पैरेलल होने के बाद ये डाइवर्ज होगी, बट ऐसे डाइवर्ज होगी कि अगर इसको पीछे की तरफ ट्रेस करते जाओगे तो ये फोकस में मिलेगी, राइट। और इस तरीके से आपकी ये दो सफिशिएंट वैसे होती हैं इमेज बनाने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए आपके दो रूल सफिशिएंट है। तो आप देखिए ये लाइट रेज जो है वो किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई महसूस होती हैं। और ये तीसरी रे भी हमने यहाँ पे ट्रेस की हुई है। तीसरी रे ऐसे ट्रेस की हुई है कि अगर इसको आगे बढ़ाते जाओगे इट विल पास थ्रू फोकस, लेकिन ये एक्चुअल में पास नहीं हो रही फोकस से। तो ये क्या हो जा रही है, ये देखिए रे आप गई और जाने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, राइट। दैट मीन्स इट इज अलाइंड विद फोकस, ठीक है। तो अलाइंड विद फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, राइट। पैरेलल थी, अलाइंड विद फोकस हो गई, और ऑब्लिकली जो आई वो उतना ही एंगल बनाते हुए चली गई। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी इमेज जो है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल, क्योंकि लाइट रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। और कहाँ बन रही है, वर्चुअल इमेज होगी तो ऑब्वियसली मिरर के पीछे साइड में बनेगी, बैक साइड में बनेगी। इमेज डिमिनिश्ड भी है, साथ में बहुत छोटी इमेज बन रही है आपकी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ये हमारे दो इमेज फॉर्मेशंस जो थे कॉन्वेक्स मिरर में वो कंप्लीट हो गए। और एक समरी अगर हम देखना चाहते हैं तो फिर दो ही पोजीशंस हैं। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगी, फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। और ऑब्वियसली पॉइंट साइज है तो इसमें वर्चुअल है बट इरेक्ट होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि पॉइंट हैज इट्स नो डायमेंशन, कोई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है उसकी, ठीक है। दूसरा है एट ए फाइनाइट पॉइंट पे अगर कहीं रखी हुई है तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। तो ये आपके एक टेबल बनाई हुई है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगली बात हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट यूजेस की। तो इसके इंपॉर्टेंट यूजेस जो हैं कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए, हालांकि इससे भी ज़्यादा यूजेस होते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं तो हम पढ़ सकते हैं। एक तो रियर व्यू इमेज, व्हीकल्स जो हमारे होते हैं तो आपने देखा होगा रियर व्यू इमेज के लिए हम इसको यूज करते हैं। रीजन क्या होता है इसमें, क्योंकि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की छोटी इमेज हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब सपोज करो आप गाड़ी में चल रहे हैं और आपके पीछे ट्रक आ रहा है और ट्रक की इमेज, अब ट्रक की अगर रियल इमेज बनाई जाए तो उतना बड़ा आपको मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है। एक्चुअल साइज की इमेज बनाई जाए तो उतना बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, उस बड़े से ट्रक की छोटी सी इमेज हमें दिखा देता है, ठीक है। तो रियर व्यू इमेज में इतने बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जैसा कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा पेड़ है, साइड में ये बिल्डिंग है, ये सारी की सारी एक छोटे से मिरर में हम इसकी इमेज देख सकते हैं। तो रियर व्यू मिरर्स जो होते हैं, रियर व्यू मिरर्स वो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, या साइड व्यू मिरर्स जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, जिनमें हम इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज के लिए बिल्डिंग्स में, हॉलवेज में, शॉप्स एंड लार्ज वेयर हाउसेस में हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, अब आपने देखा होगा सिक्योरिटी पर्पज के लिए, जैसे आप कॉर्नर्स वगैरह में कहीं हमने लगा दिया तो पूरी की पूरी गैलरी का व्यू, सिक्योरिटी गार्ड अगर है वहां पे बैठा हुआ है तो रिफ्लेक्शन के जरिए वो पूरी गैलरी का बड़ा सा व्यू जो होगा वो एक छोटे से मिरर में देख पाएगा। उसके लिए हमें स्क्रीन या सीसीटीवी लगाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे ऐसे जंक्शंस में बैठे हुए हैं। और इसके बाद है सनग्लास लेंसेस में, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स में। एंड क्योंकि स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि स्ट्रीट लाइट हमें फैली हुई चाहिए होती है, छोटी सी लाइट है तो ये डाइवर्जिंग होता है, तो लाइट को क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, राइट। विजिबिलिटी ऑन रोड्स, जैसे रोड पे अगर आप किसी ट्राई जंक्शंस पे जाते हैं तो मिरर लगा के आपको ये पता चल जाएगा कि दूसरी साइड से कौन सी गाड़ी आ रही, कौन सी नहीं आ रही। आपने देखा भी होगा कई जगह ये रिफ्लेक्टिंग मिरर्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, सो दैट दूसरी साइड से जो आने वाली गाड़ी है वो आपको पहले ही टर्न होने से पहले दिख जाए, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके,
ठीक है। एटीएम्स में आपने देखा होगा एक छोटा सा चमकीला सा हिस्सा लगा रहता है, लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं कि कहीं ये कैमरा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका एक मिरर लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है आपकी सिक्योरिटी के लिए कि आपके पीछे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, क्या वो आपका पासवर्ड है या कुछ भी है, वो मतलब कुछ उसकी अनयूजुअल हरकतें तो नहीं है उसमें, आप देख सकते हैं आपके पीछे कोई आपको खड़े होकर मॉनिटर तो नहीं कर रहा है। वो इसलिए लगाया जाता है। एटीएम्स पे आप देखेंगे छोटा सा मिरर लगा होता है सामने की तरफ, जिसमें आप पीछे का आपका पूरा व्यू दिखता रहता है कि आप जब पिन एंटर करते हैं तो कोई वहां पीछे खड़ा ना हो। कार रिपेयर्स वगैरह में भी हम यूज करते हैं, बैंक्स में यूज करते हैं, सीलिंग डोम मिरर्स होते हैं। अच्छा, आपने एक और चीज देखी होगी, एक लाल किला है जो रेड फोर्ट आगरा में, वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां से एक मिरर लगा हुआ है वहां पे, और उससे ताजमहल का पूरा व्यू दिखता है। पूरा ताजमहल आपको दिखाई पड़ेगा वहां से। ठीक है। तो अब ताजमहल इतना बड़ा है लेकिन वो इतनी छोटे से मिरर में कंटेन हो जाता है। ठीक है। तो वो एक कॉन्वेक्स मिरर है वहां पे, जहाँ पे बड़े से ताजमहल की छोटी सी इमेज वहां पे आ जाती है और बहुत क्लियर वहां पे व्यू हमें दिखाई पड़ता है। तो ये आपके ओवरऑल कॉन्वेक्स मिरर का पूरा कॉन्सेप्ट जो था, छोटा सा टॉपिक है ये कॉन्वेक्स मिरर, वो हमने कवर कर दिया है। और अगले वीडियो में मैं कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। बट उससे पहले मैं साइन ऑफ कन्वेंशन और साथ ही साथ आपका मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा। फॉलोड बाई हम न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड करेंगे और हमारा इस चैप्टर का, दैट मीन्स लाइट का एक पार्ट जो कि रिफ्लेक्शन है, वो खत्म हो जाएगा। देन फॉलोड बाय रिफ्रैक्शन एंड लेंसेज के बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं।